Good morning, student. It is class 7, subject science. We are reading chapter 3 today. Fiber to fabric. रेशों से कपड़ा बनाना। हमारे पास हम विभिन्न मौसम में विभिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं और ये कपड़े हमें अपने वातावरण में प्रकृति से या कारखानों में अलग अलग ढंग से प्राप्त करते हैं। पहले हम रेशे बनाते हैं, उनसे फिर कपड़ा बुना जाता है। कपड़ा बाज़ार से खरीदकर और फिर उसे सिलकर पहना जाता है। In earlier class we studied about plant fiber, cotton and jute. आपने पहले कॉटन और जूट के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। प्लांट फाइबर कॉटन इज जनरली यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स वाइल जूट इज यूज्ड इन अदर पर्पजेज। सामान्य तौर पर कॉटन या सूत रुई कपड़े बनाने के लिए और जूट पटसन भी कहते हैं जिससे बोरियां बनाई जाती हैं, वे दूसरे उद्देश्यों में काम आती हैं। एल्दो कॉटन इज़ ए गुड फाइबर बट ओनली कॉटन इज़ नॉट एबल टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथिंग। वैसे तो कॉटन एक अच्छा फाइबर है, लेकिन सिर्फ इसी से कपड़े की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग विंटर वी नीड फाइबर विच कीप अस वार्म। सर्दियों में हमें गर्म रखने के लिए कपड़ा चाहिए। सिमिलरली फॉर पार्टीज़ एंड फंक्शन वी लाइक टू वियर लस्ट्रस क्लॉथ्स। और इसी प्रकार पार्टी और कहीं फंक्शन में जाने के लिए हमें चमकदार कपड़े चाहिए। वूल एंड सिल्क फाइबर आर एबल टू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स। ऊनी कपड़ा हमें सर्दियों से बचाता है और रेशमी कपड़े से हमारी पार्टियों में फंक्शन में जाने की आवश्यकता पूरी होती है। वूल इज़ ए नेचुरल फाइबर विच इज़ यूज टू मेक स्वेटर, शॉल, पुलोवर एक्स्ट्रा, वाइल सिल्क इज़ ए शाइनी फाइबर विच इज़ एन एक्सीलेंट ड्रेस मटेरियल। ऊन एक प्राकृतिक रेशा है जिससे कि हम अपने स्वेटर, शॉल, पुलोवर अलग अलग तरह के ऊनी कपड़े बनाते हैं, जबकि सिल्क एक चमकदार रेशा होता है, कपड़ा होता है जिससे कि हम बेहतरीन पोशाक बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल फाइबर, पशुओं से मिलने वाले रेशे। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। जो रेशे हमें पशुओं से मिलते हैं उन्हें एनिमल फाइबर कहते हैं। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। ऊन और सिल्क एनिमल फाइबर है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप एंड फ्रॉम स्पेशल स्पीशीज ऑफ गॉट्स, रैबिट्स एंड कैमल, वाइल सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क माउथ। जैसा कि आप जानते हैं, ऊन हमें भेड़ से मिलती है। कुछ विशेष प्रकार की बकरियां, खरगोश और ऊँट से भी ऊन मिलती है। जब सिल्क हमें सिल्क के कीड़ों से मिलती है। इन फाइबर्स को, रेशों को प्राप्त करने के लिए ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले जानवरों को पालना पड़ता है और फिर उनसे ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इनके बारे में ही हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, जानेंगे। नंबर 1, वूल, ऊन। दिस एनिमल फाइबर इज चीफली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप। ये मुख्य रूप से भेड़ से मिलती है। हाउएवर स्पेशल ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, कैमल एंड रैबिट आर आल्सो यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग वूल। फिर भी कुछ विशेष प्रजाति की बकरियां, ऊंट और खरगोश से भी
ऊन मिलती है। देयरफॉर दीज एनिमल आर कॉल्ड वूल याइल्डिंग एनिमल्स, इसलिए इन्हें ऊन प्रदान करने वाले पशु कहा जाता है। वूल याइल्डिंग एनिमल हैव थिक कोट ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज, जो ऊन देने वाले पशु होते हैं उनके शरीर पर मोटे बाल की तह होती है। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, एक भेड़ की बालों को कटिंग की जा रही है, तो ये देखिए परतनुमा गुच्छा सा उतर रहा है। दिस कोट इज कॉल्ड फ्लीस विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड, इससे वे ठंड में से बचते हैं और उनके इस बालों के कवर को फ्लीस कहा जाता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ दीज एनिमल्स, इन जानवरों के फ्लीस से, बालों से ही ऊन बनती है। डिफरेंट टाइप ऑफ वूल, ऊन कई प्रकार की होती है। वूल फ्रॉम शिप, भेड़ों से ऊन प्राप्त करना। मोर देन 95% ऑफ वूल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड कम्स फ्रॉम शिप, दुनिया में बनने वाली ऊन का 95% भाग भेड़ों से मिलता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन में इस उद्देश्य से ऊन उत्पादन किया जाता है और सारी दुनिया में भेजी जाती है। दुनिया की सबसे अच्छी ऊन मेरिनो भेड़ की होती है, जो कि स्पेन में मिलती है। भारत में भेड़ पालने का काम पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप से किया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत ये भेड़ पालने का कार्य होता है। ये इस टेबल में, इस तालिका में अलग अलग तरह की भेड़ की प्रजाति और उसकी ऊन की क्वालिटी बताई गई है। लोही प्रजाति की भेड़ की ऊन सबसे अच्छी होती है। बकरवाल प्रजाति की भेड़ की ऊन गर्म शॉल के लिए इस्तेमाल की जाती है। रामपुर बुश हेयर प्रजाति की ब्राउन कलर की बाल उसके होते हैं, ब्राउन कलर की ऊन बनती है। पाटनवाड़ी प्रजाति की ये होजरी के कपड़ों के काम आती हैं। नेली से कारपेट वूल कालीन बनते हैं और मारवाड़ी भेड़ से कोरस वूल मोटी ऊन प्राप्त होती है। अलग अलग तरह की भेड़ से अलग अलग तरह की ऊन प्राप्त होती है। उसी के अनुसार उसके रेट हो जाते हैं और वे इसी तरह से इस्तेमाल कर ली जाती हैं। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह की ऊन इस्तेमाल की जाती है। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली, ध्यान से चैप्टर पढ़िए, अपना वर्क करते रहिए। ओके, हैव ए नाइस डे।